मित्रों, जब से मोदी साहब प्रधानमंत्री के पद पे विराजमान हुए हैं सिंस 2014, तब से लेकर इनको गोदी मीडिया की और इंडिया के एक मीडिया के सेक्शन के बहुत बड़े हिस्से की भरपूर समर्थन हासिल रहा है। इनकी गलत पॉलिसीज़ को भी गोदी मीडिया और बहुत सारे इंडियन जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो बड़ा ज़बरदस्त और अच्छा करके पॉलिश करके और पेश करते रहते हैं पब्लिक के सामने। मोदी साहब की गलत पॉलिसीज़ में जो सबसे बड़ी उनकी गलत पॉलिसी है, जो कि डिज़ास्टर है, दैट इज़ चाइना पॉलिसी। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और ये जो उन्होंने एक कांड किया हुआ है ना, ये इंडिया के लिए उन्होंने हिस्टोरिकल ब्लंडर किया हुआ है। ज़रा सा आपको रिकैप करके बताता हूँ। 2014 में शी जिनपिंग गुजरात आए थे, चाइना के जो प्रेसिडेंट है। जैसे ही ये इलेक्ट हो गए ना प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ से शी जिनपिंग आ गए थे। और उस दौरे में एक अजब बात यह हुई थी कि शी जिनपिंग को जाना था पाकिस्तान भी, इंडिया भी जाना था, पाकिस्तान भी जाना था, लेकिन शी जिनपिंग ने पाकिस्तान वाला दौरा अपना कैंसिल कर दिया था। ये सिर्फ इंडिया आ गए थे। इसको गोदी मीडिया ने मोदी का मैजिक, मोदी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी की कूटनीतिक, रणनीतिक, रणनीतिक डिप्लोमेसी, सारा कुछ उन्होंने कहकर, चाणक्य डिप्लोमेसी कहकर उन्होंने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि मोदी ने आते ही मैजिक दिखा दिया। चाइना पाकिस्तान के बीच में मोदी ने दरार डाल दी। मोदी साहब की जय। अच्छा, ये ज़रा मैं आपको दिखा दूं, ये जो पाकिस्तान नहीं गए थे और इंडिया आए थे शी जिनपिंग, तो ये ज़रा देखिए। इकोनॉमिक टाइम्स उस दौर का लिख रहा है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कॉल्स ऑफ पाकिस्तान ट्रिप बट इंडिया विजिट स्टिल ऑन। ये हुआ था असल में, लेकिन इसके पीछे असल में मोदी साहब का मैजिक नहीं था। इसके पीछे वजह यह थी कि उस दौर में 2014 में पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वार उरूज पे थी। अफगानिस्तान की जो जंग थी वो उरूज पे थी अपने, तो उसका असर पाकिस्तान के ऊपर आ रहा था। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से शी जिनपिंग नहीं गए थे पाकिस्तान। लेकिन गोदी मीडिया ने इसको मोदी का मैजिक कह के पोर्ट्रे किया और कहा कि पाकिस्तान तो गया, मोदी साहब ने चाइना पाकिस्तान में दरारें पैदा कर दी हैं। लेकिन हुआ यह था मित्रों कि ये 2014 में जब आए ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये छुपाते कैसे रहते हैं। जब शी जिनपिंग गुजरात आए ना, मोदी साहब इनको लेकर के सुब्रमती दरिया के किनारे, और ये टहलते रहे और ये दिखाते रहे कि एवरीथिंग इज फाइन और बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है हमारी चाइना पॉलिसी। बिल्कुल उसी टाइम पे लद्दाख के अंदर उस वक्त भी 2014 में इंडिया और चाइना की जो फोर्सेज हैं उनके दरमियान स्टैंड ऑफ था, जिसको गोदी मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा था। उस वक्त भी बॉर्डर्स पर क्या हो रहा था वो नहीं दिखा रहे थे। द गार्डियन में आपको उस टाइम का दिखाता हूं, 2014 का। द गार्डियन लिख रहा है कि इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ हाईलाइट्स टेंशंस बिफोर शीज विजिट, बोथ कंट्रीज कीन टू पुट पॉजिटिव स्पिन ऑन चाइनीज प्रेसिडेंट्स फर्स्ट मीटिंग विद इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी। तो उस वक्त भी असल में जब ये मिल रहे थे तो बॉर्डर टेंशंस थे। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि 2019 में शी जिनपिंग दोबारा इंडिया आया और मोदी इस बार उसको साउथ इंडिया लेकर गया। पहले गुजरात, अब साउथ इंडिया लेकर गया। और साउथ इंडिया में उसने शी जिनपिंग को मल्लापुरम के पुराने जो मंदिर हैं वो दिखाए। और वो दिखाने का मकसद ये था, असल में वो इनको चाइनीज़ को बताने की कोशिश कर रहे थे कि सी, हम भी पुरानी सिविलाइजेशन है, आप भी पुरानी सिविलाइजेशन है, हमारे दरमियान कभी भी बड़ी बड़ी जंगें नहीं हुई, हम दोनों इक्वल लेवल की फोर्सेज हैं। लेकिन विजिट के 8 महीने के बाद, ये जो शी जिनपिंग 2019 में आया ना, इसके 8 महीने के बाद गलवान हो गया। पहले जब आया था शी जिनपिंग, मोदी साहब ने बड़ा अपना विक्ट्री दिखाई, डिप्लोमेटिक विक्ट्री। उस वक्त लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ। दूसरी बार जब शी जिनपिंग से मिले ये, तो गलवान हो गया। 20 फौजी इंडिया के मारे गए और चाइना की साइड से भी 2-4 कैजुअलिटीज़ की खबरें आईं। लेकिन उसके बाद ये हुआ, ये जो 2020 में इनके दरमियान लड़ाई हुई, तब से लेकर आपको पता है कि स्टैंड ऑफ जारी है। लेकिन इसके 3 साल के बाद शी जिनपिंग और मोदी फिर मिले। गुज़िश्ता साल दोबारा मिले बाली के अंदर, इंडोनेशिया में। इन्होंने हाथ मिलाया, हैंडशेक भी किया। लेकिन इस हैंडशेक को अभी कुछ ही रोज़ गुजरे थे कि चाइना अरुणाचल प्रदेश के तवांग के अंदर घुस के आ गया। यानी जब जब मोदी और शी जिनपिंग मिल रहे हैं, कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है बॉर्डर्स के ऊपर। अब ज़रा पैटर्न नोट करें, जब जब मिल रहे हैं ना, कोई बड़ा वाकया हो रहा है। इसीलिए मैं ब्रॉडर व्यू में कहता रहता हूं कि मोदी को बिल्कुल वो क्लूलेस है कि चाइनीज़ को किस तरह हैंडल करना है, उसको पता ही नहीं है असल में। अब बहुत से भक्त हजरात जो है वो मुझसे डिसएग्री करते रहते हैं, कहते हैं कि आप तो प्रोपेगेंडा चैनल है। लेकिन आज ये हुआ है कि फॉरेन पॉलिसी एक बहुत बड़ा वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ आउटलेट्स इन द वर्ल्ड। फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक बड़ा अजब सा आर्टिकल छपा है मोदी साहब की जो चाइना पॉलिसी है ना, उस हवाले से। इसमें वो कह रहे हैं
कि मोदीज चाइना पॉलिसी इज अ फेल्यूर, द इंडियन गवर्नमेंट हैज रेड केयरफुली एंड इन्वाइटेड ट्रबल। इसमें वो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के हवाले से ये बता रहे हैं कि मोदी साहब की जो चाइना पॉलिसी है उसके अंदर कोई दमखम नहीं है, और मोदी की वो जो स्ट्रॉन्ग मैन वाली जो एक इमेज उन्होंने बनाई हुई है 2014 से लेकर, अगर मोदी साहब चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट में जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग मैन वाली इनकी जो इमेज है वो शैटर हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि मिलिटरली इंडिया के पास चांसेस नहीं है, 6 गुना बड़ा मुल्क है चाइना इनसे, तो इनके पास कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो इस वजह से फिर वो थोड़ा सा अवॉइड भी कर रहे हैं कि इनके साथ कोई मिलिट्री कन्फ्लिक्ट ना हो, और इसका फिर चाइना फ़ायदा उठा रहा है, इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। मैं ज़रा फॉरेन पॉलिसी के इस आर्टिकल का, ज़बरदस्त आर्टिकल है, ज़रूर पढ़िएगा, ये वाला हिस्सा कोट करना चाहूँगा, जो कि मेरे ख्याल से बीजेपी की फेल्ड चाइना पॉलिसी को समराइज़ करता है। वो कहते हैं कि बट इंडिया चाइना रिलेशंस आल्सो रिप्रेजेंट अ क्लियर पॉलिसी फेल्यूर फॉर मोदी। New Delhi has limited options against a militarily and economically superior Beijing. Yet experts say Modi's chosen China policy has been too cautious and passive to ever have realistically deterred Xi and is being exploited by the Chinese. Modi's apparent fear of engaging in any military confrontation that would tarnish his strongman image at home has exacerbated the problem. अब ये सूरत हाल है। देखें, चाइनीज़ जो है मोदी साहब की इस बहुत बड़ी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं इतने टाइम से लेके। उनको पता है कि ये डायरेक्टली जंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकता हमारे साथ, बिकॉज हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा है इनके मुकाबले में, और इसको पता है मोदी साहब को कि अगर मैं डायरेक्टली इनके साथ जंग करता हूँ या छोटा सा क्लैश भी छेड़ देता हूँ तो नुकसान हमारा है, और हमें जब नुकसान होगा तो मेरी जो स्ट्रॉन्ग मैन वाली इमेज है वो शैटर हो जाएगी, और इसका नुकसान मेरी पॉलिटिक्स को पड़ेगा, मेरी पार्टी की पॉलिटिक्स को पड़ेगा। और उसको बचाने के लिए, यानी ये नेशनल इंटरेस्ट से पहले अपनी पार्टी का इंटरेस्ट रख रहे होते हैं। ये इंप्रेशन मुझे इनकी फॉरेन पॉलिसी से नजर आ रहा होता है कि ये अपनी इंटरेस्ट पहले रखते हैं बीजेपी की और अपनी, और नेशनल इंटरेस्ट जो है वो बाद में रख रहे होते हैं। अब आपको याद होगा मैंने चंद रोज पहले ये भी बात की थी कि मोदी साहब की जो फेल्ड चाइना पॉलिसी है इसका सीधा सीधा असर इंडिया की रशिया पॉलिसी के ऊपर भी पड़ रहा है, और इंडिया रशिया से भी दूर होता चला जा रहा है, एंड मोदी साहब इज हैप्पी विद दैट। क्योंकि देखिए, उनको पता है कि साउथ चाइना सी और ताइवान के मामला और ये जो कोरल आइलैंड के मसले हैं वहां पर रशियंस भी इन्वॉल्व हैं, और रशियंस जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं चाइना के साथ। तो किसी भी एंटी चाइना मुहिम का जो असर पड़ रहा होता है वो रशिया के ऊपर भी पड़ रहा होता है। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी कि जैसे जैसे इंडिया के रिलेशंस खराब होंगे चाइना के साथ तो उसका असर इनके रशिया वाले टाइज पर भी पड़ेगा। ये मेरी एक अपनी असेसमेंट थी। अब आज ये हुआ है कि रशिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने इंडिया का नाम ले लिया है कि इंडिया की जो चाइना के साथ ताल्लुकात खराब हो रहे हैं उसमें नेटो वाले और अमेरिका से मुलविस है। थोड़ी देर पहले न्यूज 18 ने खबर लगाई कि लवरोव सेज यूएस नेटो एडिंग टू टेंशंस बिटवीन इंडिया चाइना टेक्स एम एट ऑक्स, और इसमें वो कह रहे हैं कि नेटोज मैड्रिड समिट डिक्लेयर्ड दैट द मिलिट्री ब्लॉक हैड अ ग्लोबल कमिटमेंट स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू एशिया पैसिफिक रीजन which they call the Indo-Pacific region. It is clear that they are attempting to make overtures to India to create additional problems in its relations with China. अब ये सूरत हाल है कि रशियंस खुल के बात करने लगे हैं कि ये जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं इसमें अमेरिका और नेटो वालों का मेन रोल है। तो सवाल ये है कि अमेरिका और नेटो को यहाँ पर दाखिल किसने किया भाई? इंडो पैसिफिक में कौन लेकर गया इंडिया को? क्वाड के अंदर कौन लेकर गया इंडिया को? मोदी साहब लेकर गए ना, राहुल गांधी तो नहीं लेकर गया। जब कांग्रेस वालों की सरकार थी तो वो तो एक न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी लेकर चलते थे, वो अपने आप को एक पोल समझ रहे होते थे कि हम एक बहुत बड़ी फोर्स हैं और अपने आप को सेपरेट रखते थे, अलग उनकी पॉलिसी सेपरेट होती थी। दुनिया में वो जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनके साथ वो नहीं चलते थे। पहले भी अगर आप देखें कोल्ड वार 1 जो थी उसके अंदर इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट में था कि ना हम सोवियत यूनियन की तरफ है ना अमेरिका की तरफ है, खुद ही जानो अपने मसाइल। लेकिन ये क्यों चले गए इंडो पैसिफिक के अंदर बीजेपी वाले, और क्वाड क्यों ज्वाइन किया, एंटी चाइना अलायंसेज में क्यों गए? मसला तो सारा यहाँ पे है ना बीजेपी की फॉरेन पॉलिसी के अंदर। वो उन्होंने आकर मतलब वो खुद तो उनको खींच कर नहीं गए, ये छुने से काके थे, छोटे थे बच्चे थे, इनको उठा के गोद में और ले गए उधर जापान के अंदर क्वाड के अलायंसेज में बिठाया उनको, और ये तो नहीं हुआ ना, ये खुद गए हैं असल में, बीजेपी वालों ने खुद किया है बेसिकली। उनको ये आइडिया ही नहीं था, वो गुजरात की पॉलिटिक्स समझ रहे थे, यहाँ पर भी स्ट्रीट पॉलिटिक्स जैसे खेल खेल के पड़े हुए वहाँ पे। तो मोदी साहब ने यहाँ आलमी अफेयर्स को भी स्ट्रीट पॉलिटिक्स बना के रखा और उन्होंने इसको इसी तरीके से जो है वो हैंडल करने की कोशिश की जैसे वहाँ गुजरात में ये कर रहे होते थे।